मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 7। आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। बेचारी पूर्णा पंडाइन, चौबाइन, मिसराइन आदि के चले जाने के बाद रोने लगी। वो सोचती थी कि हाय, अब मैं ऐसी मनहूस समझी जाती हूँ कि किसी के साथ नहीं बैठ सकती। अब लोगों को मेरी सूरत काटने दौड़ती है। अभी नहीं मालूम क्या क्या भोगना बदा है। हे नारायण, तू ही मुझ दुखिया का बेड़ा पार लगा। मुझ पर ना जाने क्या कुमति सवार थी कि सिर में एक तेल डलवा लिया। ये निगोड़े बाल न होते तो काहे को आज इतनी फजीहत होती। इन्हीं बातों की सुधि करते करते जब पंडाइन की ये बात याद आ गई कि बाबू अमृत राय का रोज रोज आना ठीक नहीं, तब उसने सिर पर हाथ मारकर कहा, अब जब वो आप ही आप आते हैं तो मैं कैसे मना कर दूं? मैं तो उनका दिया खाती हूँ। उनके सिवाय अब मेरी सुधि लेने वाला कौन है? उनसे कैसे कह दूं कि तुम मत आओ? और फिर उनके आने में हरज ही क्या है? बेचारे सीधे साधे भले मनुष्य हैं, कुछ नंगे नहीं, शोहदे नहीं, फिर उनके आने में क्या हरज है? जब वो और बड़े आदमियों के घर जाते हैं तब तो लोग उनको आंखों पर बिठाते हैं। मुझ भिखारिन के दरवाजे पर आवे तो मैं कौन मुंह लेकर उनको भगा दूं? नहीं नहीं, मुझसे ऐसा कभी नहीं होगा। अब तो मुझ पर विपत्ति आ ही पड़ी, जिसके जो जीव में आवे कहे। इन विचारों से छुट्टी पाकर वो अपने नियमानुसार गंगा स्नान को चली। जब से पंडित जी का देहांत हुआ था तब से वो प्रतिदिन गंगा नहाने जाया करती थी, मगर मुंह अंधेरे जाती और सूर्य निकलते लौट आती। आज इन बिन बुलाए मेहमानों के आने से देर हो गई। थोड़ी देर चली होगी कि रास्ते में सेठानी जी की बहू से भेंट हो गई। इसका नाम रामकली था। ये बेचारी 2 साल से रंडापा भोग रही थी। आयु 16 अथवा 17 साल से अधिक न होगी। वो अति सुंदरी, नक्शिक से दुरुस्त थी। गात ऐसा कोमल था कि देखने वाले देखते ही रह जाते थे। जवानी की उम्र मुखड़े से झलक रही थी। अगर पूर्णा पके हुए आम के समान पीली हो रही थी तो वो गुलाब के फूल की भांति खिली हुई थी। न बाल में तेल था, न आंखों में काजल, न मांग में सिंदूर, न दांतों पर मिस्सी, मगर आंखों में वो चंचलता थी, चाल में वो लचक और होठों पर वो मनभावनी लाली थी कि जिससे बनावटी श्रृंगार की जरूरत न रही थी। वो मटकती, इधर उधर ताकती, मुस्कुराती चली जा रही थी कि पूर्णा को देखते ही ठिठक गई और बड़े मनोहर भाव से हंस कर बोली, आओ बहन आओ, तुम तो मानो बताशे पर पैर धर रही हो। पूर्णा को ये छेड़छाड़ की बात बुरी मालूम हुई, मगर उसने बड़ी नरमी से जवाब दिया, क्या करूं बहन, मुझसे तो और तेज नहीं चला जाता। रामकली, सुनती हूं कल हमारी डाइन कई चुड़ैलों के साथ तुमको जलाने गई थी। मानो मुझे सताने में अभी जी नहीं भरा। तुमसे क्या कहूं बहन, ये सब ऐसा दुख देती है कि जी चाहता है कि माहुर खा लूं। अगर यही हाल रहा तो एक दिन अवश्य यही होना है। नहीं मालूम ईश्वर का क्या बिगाड़ा था कि स्वप्न में भी जीवन का सुख प्राप्त नहीं हुआ। भला तुम तो अपने पति के साथ 2 वर्ष तक रही भी। मैंने तो उसका मुंह भी नहीं देखा। जब तमाम औरतों को बनाव सिंगार किए हंसी खुशी चलते फिरते देखती हूँ तो छाती पे सांप लौटने लगता है। विधवा क्या हो गई, घर भर की लौंडी बना दी गई। जो काम कोई न करे वो मैं करूं, उस पर रोज उठते जूते और बैठते लात। काजर मत लगाओ, मिस्सी मत लगाओ, बाल मत गुथाओ, रंगीन साड़ियां मत पहनो, पान मत खाओ। एक दिन एक गुलाबी साड़ी पहन ली तो चुड़ैल मारने उठी थी। जी में तो आया कि सिर के बाल नोच लूं, मगर विष का घूंट पीकर रह गई। और वो उसकी बेटियां और बहुएं मुझसे कन्नी काटती फिरती हैं। भोर के समय कोई मेरा मुंह नहीं देखती। अभी पड़ोस में एक ब्याह पड़ा था, सब की सब गहने से लद लद गाती बजाती गई। एक मैं ही अभागिन घर में पड़ी रोती रही। भला बहन, अब कहाँ तक कोई छाती पर पत्थर रख ले? आखिर हम भी तो इंसान हैं, हमारी भी तो जवानी है। दूसरों का राग रंग हंसी चुहल देख देख अपने मन में भी भावना होती है। जब भूख लगे और खाना ना मिले तो हार कर चोरी करनी पड़ती है। ये कहकर रामकली ने पूर्णा का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराकर धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। बेचारी पूर्णा दिल में कुढ़ रही थी कि इसके साथ क्यों लगी। रास्ते में हजारों आदमी मिले, कोई इनकी ओर आंखें फाड़ फाड़ घूरता था, कोई इन पर बोलियां बोलता था, मगर पूर्णा सिर को ऊपर न उठाती थी। हाँ, रामकली मुस्कुरा मुस्कुरा कर बड़ी चपलता से इधर उधर ताकती, आंखें मिलाती और छेड़छाड़ का जवाब देती जा रही थी। पूर्णा जब रास्ते में मर्दों को खड़े देखती तो कतरा के निकल जाती, मगर रामकली बरबस उनके बीच में से घुस कर निकलती थी। इसी तरह चलते चलते दोनों नदी के तट पर पहुंची। 8 बज गए थे। हजारों मर्द, स्त्रियां, बच्चे नहा रहे थे। कोई पूजा कर रहा था, कोई सूर्य देवता को पानी दे रहा था। माली छोटी छोटी डालियों में गुलाब, बेला, चमेली के फूल लिए नहाने वालों को दे रहे थे। चारों ओर जय गंगा का शब्द हो रहा था।
नदी बाढ़ पर थी। उस मटमैले पानी में तैरते हुए फूल अति सुंदर मालूम होते थे। रामकली को देखते ही एक पंडे ने कहा, इधर सेठानी जी, इधर। पंडा जी महाराज पीताम्बर पहने, तिलक मुद्रा लगाए, आसन मारे, चंदन रगड़ने में जुटे थे। रामकली ने उसके स्थान पर धोती और कमंडल रख दिया। पंडा ने घूर कर कहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? रामकली ने आंखें मटका कर कहा, कोई होगी, तुमसे मतलब? तुम कौन होते हो पूछने वाले? जरा नाम सुन के कान खुश कर ले। ये मेरी सखी है, इसका नाम पूर्णा है। पंडा ने हंसकर कहा, ओहो, कैसा अच्छा नाम है भी तो पूर्ण चंद्रमा के समान। धन्य भाग्य है कि ऐसे जजमान का दर्शन हुआ। इतने में दूसरा पंडा लाल लाल आंखें निकाले, कंधे पर लठ रखे, नशे में चूर, झूमता झामता आ पहुंचा और इन दोनों ललनाओं की ओर घूर कर बोला, अरे राम भरोसे, आज तो तेरे चंदर का रंग बहुत चोखा है। राम भरोसे, तेरी आंखें काहे को फूटे हैं? प्रेम की बूटी डाली है तब जाकर ऐसे चोखा रंग भया। पंडा, तेरे भाग्य को धन्य है। रामकली की तरफ देखकर, ये रक्त चंदन तो तूने पहले ही रगड़ रखा था। पूर्णा की तरफ इशारा करके, परंतु इस मलाईगिर के सामने तो उसकी शोभा ही जाती रही। पूर्णा तो ये नोकझोंक समझ समझ कर झेपी जाती थी, मगर रामकली कब चूकने वाली थी। हाथ मटका कर बोली, ऐसे करम ठंडियों को थोड़े ही मलाईगिर मिला करती है। राम भरोसे, अरे बोरे, तू इन बातों का मर्म क्या जाने। दोनों ही अपने अपने गुण में चोखे हैं, एक में सुगंध है तो दूसरे में रंग है। पूर्णा मन में बहुत लज्जित थी कि इसके साथ कहाँ फंस गई। अब तक वो नहा धो के घर पहुंची होती। रामकली से बोली, बहन, नहाना हो तो नहाओ, मुझको देर होती है। अगर तुमको देर हो तो मैं अकेले जाऊं। राम भरोसे, नहीं जजमान, अभी तो बहुत सवेरा है, आनंद पूर्वक स्नान करो। पूर्णा ने चादर उतारकर धर दी और साड़ी लेकर नहाने के लिए उतरना चाहती थी कि एकाएक बाबू अमृत राय एक सादा कुर्ता पहने, सादी टोपी सिर पर रखे, हाथ में नापने का फीता लिए चंद ठेकेदारों के साथ आते दिखाई दिए। उनको देखते ही पूर्णा ने एक लंबी घूंघट निकाल ली और चाहा कि सीढ़ियों पर उतर जाऊं, मगर लाज ने उसके पैरों को वहीं बांध दिया। बाबू साहब को सीढ़ियों की लंबाई चौड़ाई नापनी थी, क्योंकि वहां एक जनाना घाट बनवा रहे थे। वो पूर्णा के निकट ही खड़े हो गए और कागज पेंसिल पर कुछ लिखने लगे। लिखते लिखते जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो पैर सीढ़ी के नीचे जा पड़ा। करीब था कि वो औंधे मुंह गिरे और चोट चपेट आ जाए कि पूर्णा ने झपटकर उनको संभाल लिया। बाबू साहब ने चौंक कर देखा तो दाहिना हाथ एक सुंदरी के कोमल हाथों में है। जब तक पूर्णा अपना घूंघट बढ़ावे वो उसको पहचान गए और बोले, प्यारी, आज तुमने मेरी जान बचा ली। पूर्णा ने इसका कुछ जवाब न दिया। इस समय न जाने क्यों उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में आंसू भरा आता था। हाय नारायण, जो कहीं वो आज गिर पड़ते तो क्या होता, यही उसका मन बार बार कहता था। मैं भले संयोग से आ गई थी। वो सिर नीचा किए गंगा की लहरों पर टकटकी लगाए यही बातें गुनती रही। जब तक बाबू साहब खड़े रहे उसने उनकी ओर एक बार भी न ताका। जब वो चले गए तो रामकली मुस्कुराती हुई आई और बोली, बहन, आज तुमने बाबू साहब को गिरते गिरते बचा लिया। आज से तो वो और भी तुम्हारे पैरों पर सिर रखेंगे। पूर्णा ने कड़ी निगाहों से देखकर कहा, रामकली, ऐसी बातें ना करो। आदमी आदमी के काम आता है। अगर मैंने उनको जरा संभाल लिया तो इसमें क्या अनोखी बात हो गई। रामकली, लो, तुम तो जरा सी बात पर तिनक गई। अपनी अपनी रुचि है, मुझको ऐसी बातें नहीं भाती। अच्छा, अपराध क्षमा करो, अब सरकार से दिल लगी ना करूंगी। चलो तुलसी दल ले लो। नहीं, अब मैं यहाँ नहीं ठहरूंगी, सूरज माथे पर आ गया है। जब तक इधर उधर जी बहले तो अच्छा है। घर पर तो जलते अंगारों के सिवाय और कुछ नहीं। जब दोनों नहाकर निकली तो फिर पंडों ने छेड़ना चाहा, मगर पूर्णा एकदम भी ना रुकी। आखिर रामकली ने भी उसका साथ छोड़ना उचित न समझा। दोनों थोड़ी दूर चली होंगी कि रामकली ने कहा, क्यों बहन, पूजा करने ना चलोगी? नहीं सखी, मुझे बहुत देर हो जाएगी। आज तुमको चलना पड़ेगा। तनिक देखो तो कैसे विहार की जगह है। अगर 2-4 दिन भी जाओ तो फिर बिना नित्य गए जी न माने। तुम जाओ, मैं ना जाऊंगी, जी नहीं चाहता। चलो चलो, बहुत इतराओ मत, दम की दम में तो लौटे आते हैं। रास्ते में एक तंबोली की दुकान पड़ी।
काठ के पटरों पर सफ़ेद भीगे हुए कपड़े बिछे थे। उस पर भांति भांति के पान मसालों की खूबसूरत डिबिया, सुगंध की शीशियाँ, 2-3 हरे हरे गुलदस्ते सजाकर धरे हुए थे। सामने ही 2 बड़े बड़े चौखटेदार आईने लगे हुए थे। पनवाड़ी एक सजीला जवान था। सिर पर 2 पल्ली टोपी चुनकर टेढ़ी दे रखी थी। बदन में तंजेब का फंसा हुआ कुर्ता था, गले में सोने की तावीजें, आंखों में सुरमा, माथे पर रोरी, होठों पर पान की गहरी लाली। इन दोनों स्त्रियों को देखते ही बोला, सेठानी जी, पान खाती जाओ। रामकली ने चट सिर से चादर खिसका दी और फिर उसको एक अनुपम भाव से ओढ़कर हंसते हुए नैनों से बोली, अभी प्रसाद नहीं पाया? पनवाड़ी, आवो आवो, ये भी तो प्रसाद ही है। संतों के हाथ की चीज प्रसाद से बढ़कर होती है। ये आज तुम्हारे साथ कौन शक्ति है? ये हमारी सखी है। बहुत अच्छा जोड़ा है, धन्य भाग जो दर्शन हुआ। रामकली दुकान पर टमक गई और शीशे में देख देख अपने बाल संवारने लगी। उधर पनवाड़ी ने चांदी के वरक लपेटे हुए भिड़े फुर्ती से बनाए और रामकली की तरफ बढ़ाया। जब वो लेने को झुकी तो उसने अपना हाथ खींच लिया और हंसकर बोली, तुम्हारी सखी ले तो दे। रामकली, मुंह बनवाओ मुंह। पान लेकर, लो सखी पान खाओ। पूर्णा, मैं नहीं खाऊंगी। तुम्हारी क्या कोई सास बैठी है जो कोसेगी? मेरी तो सास मना करती है, मगर मैं उस पर भी प्रतिदिन पान खाती हूँ। तुम्हारी आदत होगी, मैं पान नहीं खाती। आज मेरी खातिर से खाओ, तुम्हें कसम है। रामकली ने बहुत हट की, मगर पूर्णा ने गिलोरियां ना ली। पान खाना उसने सदा के लिए त्याग दिया था। इस समय तक धूप बहुत तेज हो गई थी। रामकली से बोली, किधर है तुम्हारा मंदिर? वहां चलते चलते तो सांझ हो जाएगी। रामकली, अगर ऐसे दिन कट जाता तो फिर रोना काहे को था। पूर्णा चुप हो गई। उसको फिर बाबू अमृत राय के पैर फिसलने का ध्यान आ गया और फिर मन में ये प्रश्न आया कि कहीं आज वो गिर पड़ते तो क्या होता। इसी सोच में थी कि निदान रामकली ने कहा, लो सखी, आ गया मंदिर। पूर्णा ने चौंक कर दाहिनी ओर जो देखा तो एक बहुत ऊंचा मंदिर दिखाई दिया। दरवाजे पर 2 बड़े बड़े पत्थर के शेष बने हुए थे और सैकड़ों आदमी भीतर जाने के लिए धक्कम धक्का कर रहे थे। रामकली पूर्णा को इस मंदिर में ले गई। अंदर जाकर क्या देखती है? पक्का चौड़ा आंगन है जिसके सामने से एक अंधेरी और संकरी गली देवी जी के धाम को गई है। दाहिनी ओर एक बारादरी है जो अति उत्तम रीति पर सजी हुई है। यहाँ एक युवा पुरुष पीला रेशमी कोट पहने, सिर पर खूबसूरत गुलाबी रंग की पगड़ी बांधे, तकिया मसनद लगाए बैठे हैं। पेचवान लगा हुआ है। उस युवा पुरुष के सामने एक सुघर कामिनी सिंगार किए विराज रही है। उसके इधर उधर सपर्दाए बैठे हुए स्वर मिला रहे हैं। सैकड़ों आदमी बैठे हैं और सैकड़ों खड़े हैं। पूर्णा ने ये रंग देखा तो चौंक कर बोली, सखी, ये तो नाचघर सा मालूम होता है। तुम कहीं भूल तो नहीं गई? रामकली ने मुस्कुरा कर कहा, चुप, ऐसे भी कोई कहता है? यही तो देवी जी का मंदिर है। वो बारादरी में महंत जी बैठे हैं। देखती हो कैसा रंगीला जवान है। आज शुक्रवार है। हर शुक्रवार को यहाँ रामजनी का नाच होता है। इसी बीच में एक ऊंचा आदमी आता दिखाई दिया। कोई 6 फुट का कद था। गोरा चिट्टा, बालों में कंघी की हुई, मुंह में पान भरे, माथे पर विभूति रमाए, गले में बड़े बड़े दानों की रुद्राक्ष की माला पहने, कंधे पर एक रेशमी रुबट्टा रखे, बड़ी बड़ी और लाल आंखों से इधर उधर ताकता इन दोनों स्त्रियों के समीप आकर खड़ा हो गया। रामकली ने उसकी तरफ कटाक्ष से देखकर कहा, क्यों बाबा इंद्रदत्त, कुछ प्रसाद वर्षाद नहीं बनाया? इंद्र, तुम्हारी खातिर सब हाजिर है। पहले चलकर नाच तो देखो। ये कंचनी कश्मीर से बुलाई गई है। महंत जी बेढ़ा रिझे हैं। 1000 रुपया इनाम दे चुके हैं। रामकली ने ये सुनते ही पूर्णा का हाथ पकड़ा और बारादरी की ओर चली। बेचारी पूर्णा जाना न चाहती थी, मगर वहां सबके सामने इनकार करते भी ना बनता था। जाकर एक किनारे खड़ी हो गई। सैकड़ों औरतें जमा थी, एक से एक सुंदर गहनों से लदी हुई। सैकड़ों मर्द थे, एक से एक गबरू उत्तम कपड़े पहने हुए। सब के सब एक ही में मिलजुल कर खड़े थे। आपस में बोलियां बोली जाती थी, आंखें मिलाई जाती थीं। औरतें मर्दों में, मर्द औरतों में। ये मेलजोल पूर्णा को न भाया। उसका हियाव न हुआ कि भीड़ में घुसे। वो एक कोने में बाहर ही दुबक गई। मगर रामकली वहां घुसी और वहां कोई आध घंटे तक उसने खूब गुलछर्रे उड़ाए। जब वो निकली तो पसीने में डूबी हुई थी। तमाम कपड़े मसल गए थे। पूर्णा ने उसे देखते ही कहा, क्यों बहन, पूजा कर चुकी? अब भी घर चलोगी या नहीं? रामकली ने मुस्कुरा कर कहा, अरे तुम बाहर खड़ी रह गई क्या? जरा अंदर चलकर देखो क्या बाहर है। ईश्वर जाने कंचनी गाती क्या है, दिल मसोस लेती है। पूर्णा,
दर्शन भी किया या इतनी देर केवल गाना ही सुनती रही? दर्शन करने आती है मेरी बला? यहाँ तो दिल बहलाने से काम है। 10 आदमी देखे, 10 आदमियों से हंसी दिल लगी की। चलो मन आन हो गया। आज इंद्रदत्त ने ऐसा उत्तम प्रसाद बनाया है कि तुमसे क्या बखान करूं। क्या है, चरणामृत? हाँ, चरणामृत में बूटी मिला दी गई है। कैसी बूटी? इतना भी नहीं जानती? बूटी भंग को कहते हैं। ऐ है, तुमने भंग पी ली? यही तो प्रसाद है देवी जी का, इसको पीने में क्या हर्ज है? सभी पीते हैं, कहो तुमको भी पिलवाऊं? नहीं बहन, मुझे क्षमा करो। इधर यही बातें हो रही थी कि 10-15 आदमी बारादरी से आकर इनके आसपास खड़े हो गए। पूर्णा की तरफ इशारा करते हुए एक बोला, अरे यारो, ये तो कोई नया स्वरूप है। दूसरा, जरा बच के चलो, बचकर। इतने में किसी ने पूर्णा के कंधे से धीरे से एक ठोका दिया। अब वो बेचारी बड़ी फेर में पड़ी। जिधर देखती है आदमी ही आदमी दिखाई देते हैं। कोई इधर से हंसता है, कोई उधर से आवाजें कसता है। रामकली हंस रही है, कभी चादर को खिसकाती है, कभी दुपट्टे को संभालती है। एक आदमी ने उससे पूछा, सेठानी जी ये कौन है? रामकली, ये मेरी सखी है, जरा दर्शन कराने को लाई थी। दूसरा, इन्हें अवश्य लाया करो। ओहो, कैसा खुलता हुआ रंग है। बारे किसी तरह इन आदमियों से छुटकारा हुआ। पूर्णा घर की ओर भागी और कान पकड़े कि आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास प्रेमा, अध्याय 7, आज से कभी मंदिर न जाऊंगी। कथावाचक सोनम।